हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DX इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। दोस्तों आज इस वीडियो में चेंज ओवर के बारे में बात करने वाला हूं। चेंज ओवर का कनेक्शन कैसे होते हैं आज इसी के बारे में फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं, कनेक्शन करके बताने वाला हूं। दोस्तों चेंज ओवर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैनुअल चेंज ओवर होते हैं जो कि हमें जाकर ऑन ऑफ करना होता है, यानी कि चेंजिंग करना होता है। जो दूसरा चेंज ओवर होता है ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर होता है। अगर हमारा पावर सप्लाई चला जाए तो ये जो चेंज ओवर है ये ऑटोमेटिक ये दूसरे पावर सप्लाई में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम इस ATS चेंज ओवर के बारे में बात करें, इसके टर्मिनल के बारे में बात करें, इसके कनेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे N लिखा हुआ है और यहाँ पे R लिखा हुआ है, ठीक है ना। N की तरफ हमें ग्रिड लाइन का पावर सप्लाई देना होता है, यानी कि नॉर्मल पावर सप्लाई देना होता है, और R की तरफ हमारा ये DG का पावर सप्लाई देना होता है, यानी कि जनरेटर का पावर सप्लाई देना होता है। अगर हम इसका कनेक्शन के बात करें तो यहाँ पे जो टर्मिनल दिए हुए हैं, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ दो टर्मिनल दिए हुए हैं और नीचे की तरफ दो टर्मिनल दिए हुए हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जो फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है उस पे 1 लिखा हुआ है और नीचे की तरफ 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ पे 3 और नीचे की तरफ 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, इसमें हमें फेस वायर को कनेक्ट करना है, और यहाँ पे जो 3 और 4 लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना है। दूसरे तरफ भी ऐसे ही है, 1 और 2 लिखा हुआ है और 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। किसी किसी ATS स्विच में यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 और नीचे की तरफ 2 होता है, और यहाँ पे 3 की जगह पे N लिखा होता है और 4 की जगह पे भी N लिखा होता है, ठीक है ना। तो N जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे हम न्यूट्रल पावर को सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे 1 और 2 लिखा होता है वहाँ पे हम फेस सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम कनेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा होता है उसमें हमें पावर सप्लाई को लाकर कनेक्ट कर देना है। उसमें कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहीं से हम पावर सप्लाई को लेंगे, यानी कि एक फेस वायर को लेंगे, इस वाले MCB में लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें यहीं से एक न्यूट्रल भी लेना है, तो हमें न्यूट्रल भी लाकर इसी MCB में कनेक्ट करना है, ठीक है ना। हमें इसी MCB में कनेक्ट कर देना है। दोस्तों कुछ इस तरह से हमने इसमें इनकमिंग सप्लाई दे दी है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी MCB से हमें आउटपुट वायर को निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने यहाँ पे फेस वायर को निकालना है। फेस वायर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, इस ATS स्विच के जो 2 नंबर जो टर्मिनल है हमें लाकर इसमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक न्यूट्रल वायर को भी निकालना है, और न्यूट्रल वायर को भी लाकर हमें इसके जो 4 नंबर जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो बारी आता है इसमें जनरेटर का पावर सप्लाई देने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जनरेटर के पावर सप्लाई भी हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे लाकर इस वाले ब्रेकर में हमें कनेक्ट कर देना है, यानी कि इसमें हम जनरेटर का इनकमिंग सप्लाई दे दिए हैं, ठीक है ना। इसमें इनकमिंग सप्लाई देने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी MCB से हमें आउटपुट वायर को निकालना है, एक फेस और न्यूट्रल को, ठीक है ना। सबसे पहले हम फेस वायर को लेंगे, और फेस वायर को लेने के बाद इसका जो 2 नंबर जो टर्मिनल है यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना, इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल वायर भी हम यहाँ से लेंगे कनेक्ट करके, और यहाँ पे जो 4 नंबर जो टर्मिनल है हमें इसमें न्यूट्रल वायर को भी लाकर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों अगर हम बात करें इसका आउटपुट के लिए, तो हम इसका आउटपुट वायर भी हम यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फेस वायर को कनेक्ट करेंगे। फेस वायर को कनेक्ट करने के बाद हमें लाकर इस MCB में यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें लाकर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हमें एक न्यूट्रल वायर को भी निकालना है, यहाँ से एक न्यूट्रल वायर भी हम निकाल कर यहाँ पे लाकर इसी MCB में कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो ये जनरेटर का साइड हमें जहाँ पे वायर कनेक्ट किए हैं यहाँ से हमें एक फेस वायर को निकालना है, और फेस वायर को निकालने के बाद हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। इस वाले टर्मिनल में हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें न्यूट्रल निकालना है, न्यूट्रल को भी लाकर इस न्यूट्रल में हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इस MCB से हमें बिल्डिंग में पावर सप्लाई देना है, यानी कि जो आपका घर है या आपका जहाँ पे भी आप पावर सप्लाई यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे आपको लाकर कनेक्ट करना है। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम फेस और न्यूट्रल को उठाएंगे, और कुछ इस तरह से हमारा जो यहाँ पे एक घर है यहाँ पे जो सिंबल में दिए हुए हैं यहाँ पे लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। अगर हम इसका थोड़ा वर्किंग के बारे में बात करें, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। दोस्तों ये जो ग्रिड लाइन का सप्लाई है, अगर जिस टाइम में ये ग्रिड लाइन का सप्लाई रहेगा उस टाइम में ये जो स्विच है ये ऑटोमेटिक इस साइड में रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर ये ग्रिड लाइन का सप्लाई ऑफ हो जाता है तो हमारा ये जनरेटर तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो जनरेटर चलता ही रहेगा उस समय में हमारा ये ऑटोमेटिक जो चेंज ओवर स्विच है ये साइड में रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक। इसमें यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे एक रेड कलर का स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे स्विच जो होता है मैनुअल और ऑटो, ठीक है ना। इसको जब हम ऑटो में जब इसको सेट करके रखेंगे तो हमारा जो पावर सप्लाई जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ये दूसरे पावर सप्लाई में ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो वीडियो है कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।